हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं अनिल कुमार सैनी। मैं आज आपको बताऊंगा सीबीसी की रिपोर्ट के बारे में। सीबीसी की रिपोर्ट को घर पर कैसे देखें और सीबीसी की रिपोर्ट की वैल्यू कितनी होती है और इसकी कितनी वैल्यू होने पर खतरा होता है। सीबीसी का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले सीबीसी एडवाइज करते हैं, लेकिन हम सबसे पहले ये जानते हैं कि हमें सीबीसी कब करवाना चाहिए। देखिए, हमारे ब्लड में दो चीज़ें पाई जाती हैं, प्लाज्मा और सेल्स। यानी हमारा ब्लड दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा से और सेल से। अब आता है, सेल से तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली सेल है रेड ब्लड सेल्स, उसके बाद है वाइट ब्लड सेल्स यानी WBC, और उसके बाद है प्लेटलेट्स। ये तीनों सेल हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। इन तीनों सेल के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ब्लड में तीन प्रकार की सेल होती हैं और हमारे ब्लड में इनका क्या काम होता है। अब हम यानी CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट में देखते हैं RBC, WBC और प्लेटलेट्स कितनी होती हैं और इनका साइज़ कितना होता है। उससे पता चलता है कि हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा RBC के अंदर HB भी पाया जाता है, यानी हीमोग्लोबिन पाया जाता है। किसके अंदर? RBC के अंदर। और बाहर भी पाया जाता है। और उससे हम देखते हैं कि हमारा जो ब्लड है उसका कलर लाल होता है। किसके कारण होता है? HB के कारण। तो आइए अब उसे भी जानते हैं। अब देखिए CBC की रिपोर्ट में हम क्या देखते हैं। CBC की रिपोर्ट में हम देखते हैं CBC की वैल्यू देखते हैं, RBC काउंट देखते हैं। क्या देखते हैं? CBC की वैल्यू देखते हैं, RBC काउंट देखते हैं, हीमोग्लोबिन देखते हैं, हेमाटोक्रिट देखते हैं और RBC इंडेक्स देखते हैं और WBC काउंट एंड डिफरेंशियल देखते हैं। तो CBC कब कब करवाते हैं, किस कंडीशन में CBC करवाते हैं? CBC हम जब किसी व्यक्ति को लंबे समय से थकान हो या बुखार हो या उसका वज़न कम हो रहा हो तो उसको CBC करवाना चाहिए। या एनीमिया हो या फिर किसी का ब्लड लॉस हुआ हो, उस टाइम में भी हम CBC करवा सकते हैं। या किसी को इन्फेक्शन हुआ हो या फिर किसी का डायग्नोस यानी किसी पेशेंट को ब्लड डिजीज़ यानी जैसे क्या नाम है, ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर हो तो भी हम CBC करवाते हैं। और CBC की किसी का अगर सर्जरी हुआ है या सर्जरी करवाना है तो उससे पहले भी हम CBC करवाते हैं। अब इसके बाद में आता है RBC। सबसे पहले हम RBC को जान लेते हैं। RBC क्या है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। RBC क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, यानी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में पहुंचाता है। RBC में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि 1 लीटर ब्लड में कितनी RBC हैं। इनकी नॉर्मल वैल्यू क्या है? इनकी नॉर्मल वैल्यू है, अडल्ट में होती है 4.6 से 5.9 मिलियन, 4.6 से 5.9 मिलियन, और फीमेल में होती है 4.2 से 5.4 मिलियन। और न्यूबॉर्न यानी जो नवजात शिशु होता है उनमें RBC होती हैं 5.5 से 6 मिलियन, 5.5 से 6 मिलियन। और चिल्ड्रन यानी बच्चों में कितनी होती है? 4.6 से 4.8। जब हमारे ब्लड में RBC बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। क्या कहते हैं? पॉलीसाइथेमिया। जब हमारे ब्लड में RBC बढ़ जाती हैं या कम हो जाती हैं तो हम उसे पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। ऐसा जब होता है, कब होता है? जब हम किसी ऊंचे स्थान पर जाते हैं, उस समय ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हमारी RBC बढ़ जाती हैं। एंड
एक्सरसाइज करते समय भी हमारी आरबीसी बढ़ जाती हैं, और लंबे समय से स्मोकिंग करते समय भी आरबीसी बढ़ जाती हैं। आरबीसी कम कब होती हैं, और आरबीसी कम होने पर हम उसे क्या कहते हैं? एनीमिया। क्या कहते हैं? एनीमिया। अब इसके बाद में आता है दोस्तों हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे ब्लड का रंग कैसा होता है? रेड होता है। कैसा होता है? रेड होता है, यानी लाल होता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है? अडल्ट में है, मेल में होगा 13 से 18 ग्राम, और फीमेल में होगा 12 से 16 ग्राम। न्यूबॉर्न बेबी होता है, जो नवजात शिशु होता है, उसमें होगा 17 से 19 ग्राम, और चिल्ड्रन में, बच्चों में होगा 14 से 17 ग्राम। एचबी की कमी को हम क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमिया। क्या कहते हैं? एनीमिया। अब इसके बाद में आता है हेमाटोक्रिट यानी एससीटी। आरबीसी एंड एससीटी एक ही बात है। इनकी नॉर्मल वैल्यू है, अडल्ट में नॉर्मल वैल्यू है 45% मेल में, और फीमेल में है 35%, और न्यूबॉर्न बेबी में होता है 65%, और चिल्ड्रन में होता है 25%। यानी 100% ब्लड की मात्रा में 45% मेल में, और हेमाटोक्रिट यानी आरबीसी होता है। यानी 100% ब्लड की मात्रा में 45% मेल में होता है, और 45% मेल का और 35% फीमेल का, और न्यूबॉर्न बेबी का 65% और चिल्ड्रन का 25% क्या होता है? हेमाटोक्रिट होता है। इसकी कमी से कौन सी डिजीज होती हैं? आइए देखते हैं। हमारी सीबीसी की रिपोर्ट में एचबी 12 ग्राम और हेमाटोक्रिट 37% हो जाए तो उस पेशेंट को एनीमिया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं मीन कॉर्पुस्कुलर वॉल्यूम एमसीवी, यानी एमसीवी शॉर्ट में बोलें तो एमसीवी। रेड ब्लड सेल्स। हमें इसमें आरबीसी का साइज़ देखते हैं कि आरबीसी का साइज़ कम है या ज़्यादा है। अगर आरबीसी का साइज़ बढ़ जाता है तो उसे हम कहते हैं मैक्रोसाइटिस। क्या कहते हैं? मैक्रोसाइटिस। और यानी कि हमें एनीमिया है जो विटामिन B12 की कमी से और फोलेट की कमी से हुआ है। किसकी कमी से? विटामिन B12 और फोलेट की कमी से हुआ है। अगर हमारा आरबीसी कम हुआ है तो उसे भी हम एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमिया। लेकिन ऐसी स्थिति में एनीमिया होता है तो उसको क्या कहते हैं? माइक्रोसाइटिस। क्या कहते हैं? माइक्रोसाइटिस। और अगर आरबीसी का साइज बढ़ जाता है तो क्या कहते हैं? मैक्रोसाइटिस। और इसमें किसकी कमी आती है? आयरन की कमी होती है। इसके बाद आता है रेड ब्लड इंडेक्स, यानी रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन विद, यानी शॉर्ट में बोलें RDW। इसमें हम आरबीसी की शेप देखते हैं, क्योंकि काफ़ी कंडीशन में इसकी शेप ख़राब हो जाती है, जैसे कि पर्नीशियस एनीमिया जो हमारी आरबीसी होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उसके कारण उसकी शेप ख़राब हो जाती है। तो RDW के द्वारा हम उसका पता लगा सकते हैं। अब आता है वाइट ब्लड सेल्स। WBC हमारे ब्लड में डिफेंस मैकेनिज्म बनाती है, यानी बाहर से आने वाले रोगाणुओं से ये लड़ते हैं। चलो अब जान लेते हैं कि WBC की वैल्यू कितनी होती है। वाइट ब्लड सेल्स 5 प्रकार की होती हैं। पहली है न्यूट्रोफिल्स, दूसरी है लिम्फोसाइटिस, तीसरी है मोनोसाइटिस, और चौथी है इसिनोफिल्स, और पांचवी है बेसोफिल्स। इन सब के अलग अलग काम होते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कौन सा? न्यूट्रोफिल्स क्या है?
ये टोटल WBC का 70% होता है और इनका काम होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ना। ये बढ़ती कब है? जब हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उस समय न्यूट्रोफिलिया होता है। क्या होता है? न्यूट्रोफिलिया होता है, या उस कंडीशन को कहेंगे न्यूट्रोफिलिया। ये कम कब होती हैं? जब हमें वायरल इन्फेक्शन होता है या ऑटो इम्यून डिजीज होती है, या फिर कीमोथेरेपी के बाद भी इनकी संख्या कम हो जाती है। किसके बाद? कीमोथेरेपी के बाद इनकी संख्या कम हो जाती है। उस कंडीशन को कहेंगे न्यूट्रोफेनिया। क्या कहेंगे? न्यूट्रोफेनिया। अब इसके बाद आता है लिम्फोसाइटिस। अगर हमारे शरीर में अचानक से यानी कि अक्यूट इन्फेक्शन हुआ है, क्या हुआ है? अक्यूट इन्फेक्शन हुआ है, तो हमारे लिम्फोसाइटिस बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं? लिम्फोसाइटिस बढ़ जाते हैं। और ये बढ़ जाते हैं तो इसको हम कहते हैं लिम्फोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? लिम्फोसाइटोसिस। या फिर वायरल हेपेटाइटिस में भी इनकी संख्या बढ़ जाती है। किसमें? वायरल हेपेटाइटिस में। इसके बाद में आता है मोनोसाइटिस। जब हमारी बॉडी में लंबे समय से कोई बीमारी हो तो मोनोसाइटिस बढ़ते हैं, जैसे टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि कोई क्रोनिक डिजीज है तो क्या बढ़ जाते हैं? मोनोसाइटिस बढ़ जाते हैं, जैसे टीबी हो यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। इसके बढ़ने पर हम कहते हैं मोनोसाइटोसिस। इसिनोफिल्स क्या होता है? जब हमारी बॉडी में पैरासिटिक इन्फेक्शन या अस्थमा या एलर्जी रिएक्शन हो रही हो तो इसिनोफिल्स बढ़ जाएंगी। या तो पैरासिटिक इन्फेक्शन हो, अस्थमा हो या एलर्जी रिएक्शन हो तो इसिनोफिल्स बढ़ जाएंगी। इसके बाद में आता है बेसोफिल्स। बोन मैरो में रिलेटेड कोई भी डिजीज होती है, यानी ल्यूकेनिया और लिम्फोमा, तो बेसोफिल्स बढ़ती हैं। अगर या तो ल्यूकेनिया हो या लिम्फोमा हो यानी कि कैंसर हो तो बेसोफिल्स बढ़ती हैं। प्लेटलेट्स क्या होती हैं? प्लेटलेट्स ब्लड में थक्का बनाने का काम करती हैं। जब कट लग जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है तो खून बहने लगता है, तो प्लेटलेट ही रक्त में थक्का बनाने का काम करती हैं। अगर प्लेट कम हो जाएंगी तो खून जम नहीं पाएगा और लगातार ब्लड बहने लगेगा। इसकी नॉर्मल वैल्यू है 1.5 लाख से 4 लाख। अब इसके बाद में लेवल है उनका, अगर HB 5 ग्राम से 20 ग्राम हो से 5 ग्राम से कम और 20 ग्राम से ज़्यादा हो जाए, अगर HB 5 ग्राम से कम और 20 ग्राम से ज़्यादा हो जाए तो आप तुरंत डॉक्टर को परामर्श लें। अगर SCT 15% से कम और 60% से बढ़ जाए, 15% से कम और 60% से बढ़ जाए तो हमारी बॉडी में कोई खतरा हो सकता है। अगर WBC 500 से नीचे और 5000 से 50,000 से ज़्यादा हो जाए तो भी डेंजरस है, यानी आप किसी खतरे में हैं। अगर प्लेटलेट्स 50,000 से कम, अगर प्लेटलेट्स 50,000 से कम और 10 लाख से ज़्यादा हो जाएं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।